श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 5वां। गीता विमर्श पुस्तक से सत्संग आरंभ करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन ने इसके पहले के श्लोक में भगवान से कहा कि द्रोण और भीष्म ये गुरु हैं हमारे और पितामह हैं, पूजनीय हैं, आदर के योग्य हैं, और इन पर हम शस्त्र कैसे चला सकते हैं। ये असमर्थता उन्होंने प्रकट की। अब और अपनी बात की पुष्टि करते हैं। कहते हैं अर्जुन कि यह कार्य जो है बहुत ही नीचा दिख रहा है उन्हें। पहले तो उन्होंने पितरों की दुर्गति की कल्पना की थी कि इनको मारेंगे तो स्त्रियां वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी और पितर की दुर्गति होगी, वे नीचे गिर जाएंगे अपने स्थान से, ऐसा बताया। तो भी भगवान कुछ नहीं बोले, उनकी बात का समर्थन नहीं किया। फिर उन्होंने गुरु और पितामह की बात की कि इनको कैसे मारें। अब फिर और अपनी बात आगे रखते हैं। कहते हैं इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा तो यदि मुझे भिक्षान पर भी जीवन निर्वाह करना पड़े तो मैं उसे अच्छा समझूंगा। अर्थ पढ़ रहे हैं, उन गुरुजनों को मारकर जो मेरे लिए आदरणीय है और जो आज सांसारिक लाभ की कामना के वश में है, मैं जो भोग भोगूंगा वे उनके लहू से लथपथ होंगे, उनको मारकर ही मिलेगा। उनको मारने से तो भिक्षान पर जीवन निर्वाह करना अच्छा होगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। कहते हैं इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा यदि मुझे भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करना पड़े तो मैं उसे श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा मांगने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम, अर्जुन ये कह रहे हैं कि हम कहीं घर घर मांग के अनाज के दाने और अपने उदर का पोषण कर लेंगे, इस तरह अपना जीवन बिता देंगे। तो इतना नीचे होने की बात वो नहीं कर रहे हैं। भिक्षा मांगने का अर्थ है कि इन्हीं गुरुजन और पितामह आदि की सेवा करके, टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सेवा करके हम अपना कल्याण प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्म
अमृत का पान कर लेंगे, भले ही धीरे धीरे मिले, समय लगे, तो भी हम ऐसे ही हमारे लिए उचित होगा। ज़्यादातर सांसारिक व्यक्ति यही चाहते हैं कि सांसारिक संबंधों का मोह भी ना छोड़ना पड़े, इनसे आसक्ति भी बनी रहे और परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। तो जो भ्रम है, आसक्ति है या ज्ञान है, वो जल्दी से जाता नहीं जब तक कोई योग्य पथ प्रदर्शक गुरु की शरण नहीं प्राप्त होती। तो लेकिन ये निम्न स्तर के लोगों की बात है, वे ऐसा ही चाहते हैं कि दोनों चीज़ मिली रहे, घर गृहस्थी में भी बने रहें, इनकी भी आसक्ति ना छूटे, ममता ना छूटे और परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाए। लेकिन जिनके संस्कार कुछ ऊंचे हैं, जिनमें दैवी संपदा कुछ प्रकट हुई है और उनमें आसुरी संपदा से संघर्ष करने की क्षमता है, तो उनके लिए यह मार्ग उचित नहीं है। अर्जुन में भी कुछ दैवी संस्कार प्रकट हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर दया का भाव जागृत हो रहा था। भले ही ये कैसे भी हैं, ले जाएं राज्य, सब कुछ करें, हम कैसे भी जीवन निर्वाह कर लेंगे, इनको मारेंगे नहीं। तो थोड़ा सा ये भाव प्रकट हो रहा था, तभी भगवान ने उनसे गीता आरंभ की, उपदेश दिया। तो वो कुछ ऊंचे संस्कार वाले थे। ऊंचे संस्कार वाले पथिक के लिए ये नहीं उचित है कि वो आसक्ति भी बनाए रखे और कल्याण की भी चेष्टा करता रहे, तो उसके लिए बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन का यही तात्पर्य है कि हम किसी भी प्रकार की इनकी सेवा करके और हम इनसे संबंध भी बनाए रखेंगे और हम ब्रह्म अमृत का पान भी कर लेंगे धीरे धीरे। उन गुरुजनों को मारकर जो मेरे लिए आदरणीय हैं, जिनकी आज तक हम पूजा करते आए हैं, आदर करते आए हैं, भले ही वे जो अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, सांसारिक लाभ और कामना के वश में है। लिखा है हत्वार्थ कामास्तु, अर्थ की कामना और सांसारिक कामना, धन राज्य मान सम्मान मेरा प्राण बना रहे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि किस प्राण को किस प्राण के लिए त्यागना होता है। एक बात को पकड़ के बैठे थे, लेकिन उससे बड़ा धर्म उन्हें नहीं मालूम था कि हमें अपने इस प्राण को तोड़ना है और बड़े धर्म यानी धर्म का साथ देना है। वो इस भ्रम में थे और वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे थे भीष्मादि। तो भले ही वे अत्याचारियों का साथ दे रहे हैं, कामना के वश में हैं, आदर सम्मान के वश में हैं, अपने प्रण से बंधे हुए हैं, तो मैं जो भोग को भोगूंगा उन्हें मार करके, वे भी उनके खून से लथपथ होंगे, उनको मार करके ही हमें राज्य मिलेगा। उनको मारने से तो भिक्षान पर जीवन निर्वाह करना अच्छा होगा। जैसे हम चल रहे हैं बस यही ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे, भले ही वो राज्य ना दें कैसे भी है, पर हम इस दलदल से नहीं निकलेंगे, हमें यही अच्छा लग रहा है। श्लोक नंबर 5 में अर्थ व काम सांसारिक लाभ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सब अपने मान सम्मान
राजपाट में ही व्यस्त थे और उसी से बंधे हुए हैं। तो आज द्रोणाचार्य तथा भीष्म युद्ध क्षेत्र में हैं तो सांसारिक लाभ को आगे रखे हुए हैं, उनका नमक खा रहे हैं, उनकी ओर से उनकी बात कर रहे हैं। तो राज्य है उनके पास और ये इधर उधर घूम रहे, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन्हें सांसारिक लाभ उधर ही दिख रहा है। उनको सूक्ष्म बातें आज मूल्यवान दिखाई नहीं दे रही हैं। सूक्ष्म बातें जो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, कि हम गुरु हैं, हम पितामह हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, उचित का साथ देना चाहिए, अनुचित का साथ नहीं देना चाहिए, देश की रक्षा किसमें है, देश का कल्याण किसमें है, समाज का कल्याण किसमें है, ये सब उन्हें आज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो बड़े मूल्य के लिए छोटे मूल्य का त्याग करना पड़ता है। जब हमारे सामने बड़ा धर्म है तो उससे छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। जैसे कभी कभी जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी त्याग करना पड़ता है। बहुत से ऐसे महात्मा हैं कि गृहस्थी आदि के कर्तव्य रहते हैं, लेकिन उनका जितना भी निर्वाह कर पाते हैं और यदि गृहस्थी उनके में बाधा आती है तो फिर वो उसका त्याग करके अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। और अन्य भी बहुत से ऐसी स्थितियाँ आती जीवन में कि जब दो रास्ते होते हैं तो हमें एक चुनना होता है कि हम उसमें से कौन सा रास्ता चुने जो अधिक मूल्यवान है, जो हमारे विकास की गति में तेजी से हमें आगे ले जाता है। हमें वही रास्ता चुनना होता है, सांसारिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं चुनना होता। तो उनको सूक्ष्म बातें आज मूल्यवान दिखाई नहीं दे रही हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। जैसी अर्जुन को दिख रही हैं, उसके अंदर दया भाव है, प्रेम है, आदर का भाव है, ये उच्च भाव है। तो वो इन दैवी गुणों से युक्त प्रतीत हो रहा है। वे लोग अर्जुन की भांति अपना अस्तित्व मिटाने के लिए भी तो उद्यत न थे। अर्जुन अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। क्या हम क्षत्रिय हैं, भले ही क्षत्रिय हैं, हमारा कार्य है राज करना, शासन करना, राजा बनना, लेकिन हम जो है कोई बात नहीं, वो लोग ले जाते हैं तो ले जाएं, जो कुछ है सब हम ऐसे ही रह लेंगे, बिना राज्य के ही रह लेंगे, जो कि क्षत्रिय का धर्म नहीं। तो वो अपने क्षत्रियत्व को मिटाने के लिए तैयार थे, किसी भी तरह जीवन निर्वाह करने के लिए वे तैयार थे अर्जुन। लेकिन वो जो द्रोण आदि हैं और दुर्योधन हैं, भीष्म हैं, वे सब इसके लिए तैयार नहीं थे, उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं थी। अब है 6वां श्लोक। नाचय तद विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। क्षत्रिय के लिए भिक्षान पर जीवन व्यतीत करना महानिंद है, यानी किसी भी तरह जीवन बिता लें, किसी प्रकार सेवा करते करते किसी भी तरह से, यह निंदनीय है। क्षत्रिय का तो धर्म दूसरा है, शासन करना, प्रजा का पालन करना, देश की रक्षा करना। तो इस तरह जीवन व्यतीत करना उसके लिए निंदनीय कार्य है। जो अर्जुन कह रहे हैं किसी तरह जीवन निर्वाह कर लेंगे, भले ही सड़क पे ऐसे ही घूमते रहें, कहीं भी रहते रहें,
परंतु अर्जुन आज इसके लिए भी तैयार है जो निंदनीय है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वो अपने पूज्य पात्र लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं है, जो पूज्य हैं द्रोण भीष्म आदि। यदि इन दोनों में से इसे एक चुनना हो तो वह तो भिक्षान को ही श्रेयस्कर जानेगा, मारना उचित नहीं समझेगा कि इन पर हम शस्त्र चलाएं। वो भोग जो इनको मार कर प्राप्त होंगे वो रक्त से सने हुए होंगे, और वो भी किस लिए हम मारे इनको? सांसारिक लाभ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए और अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए। राज्य मिल जाएगा तो तरह तरह के हमें सुख प्राप्त होंगे, तो इन सब हमारी सभी कामनाएं पूर्त होंगे। वो भी सब इन सांसारिक लाभ के लिए इनको मारे, तो अर्जुन ऐसा नहीं चाहते थे। वो भोग जो इनको मार कर प्राप्त होंगे वो रक्त से सने हुए होंगे, उनके साथ वो घृण स्मृतियाँ भी लगी होंगी कि हमने कैसे किसको मारा, कितना क्रूर भाव करके हमने इन पर बाण चलाए। कोई सुखद तो स्मृतियाँ होंगी नहीं, तो घृणास्पद स्मृतियाँ भी जब राज्य भोगेंगे तो कैसे मिला ये राज्य, उनको मार के मिला। कैसे मिला? छल कपट किया। भगवान ने बहुत रास्ते बताए छल कपट करने के, कि ऐसे मार दो कर्ण को, ऐसे मार दो, बिना अस्त्र शस्त्र पहिया जो है घुस गया जमीन में तो भी उसको मार दिया। द्रोणाचार्य को कैसे मार दिया कि युधिष्ठिर के द्वारा झूठ बुलवा करके धीरे से कह दिया अश्वत्थामा मरो और नर मरो व कुंजरो, वो धीमे से कह दिया, बाकी अश्वत्थामा मरो जोर से कह दिया। भगवान ने ऊपर से बिगुल भी बजा दिया। तो ये सब गलत तरीके से हमने इन सब का वध किया, और ऐसा ना करते तो वो फिर वध करना उनका संभव भी नहीं था। भीष्म पितामह आदि का कैसे शिखंडी को आगे कर दिया। तो ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ। भगवान ऐसा चाहते थे कि अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। इन लोगों के पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थी, ऐसे ऐसे इन लोगों के पास बल था कि वो उनको और तरीके से मारा ही नहीं जा सकता था। इतने इतने वरदान मिले थे। तो ये सब प्रभु की इच्छा से ही हुआ। तो ये सब, लेकिन अर्जुन को तो लगेगा ही कि हमने इन सबको छल से मारा, तो वो घृणास्पद स्मृतियाँ भी साथ में रहेंगी जब भोग भोगेंगे, और वो आनंद का कारण न होकर दुख का कारण ही होते हैं। जब अपने भाई बंधु सब साथ रहते हैं सांसारिक वृत्ति में, तभी सुख भोगने में आनंद भी आता है सांसारिक दृष्टि के नाते से। और जब कोई है नहीं, सबको मार करके राज्य करेंगे, तो उसमें वो आनंद नहीं प्रतीत होता है। वास्तव में यदि सुख की प्राप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार के युद्ध के परिणाम स्वरूप आया हुआ साम्राज्य वास्तविक सुख शांति का कारण हो ही नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन को राज्य दिलाने के लिए थोड़ी ना कर रहे थे कि तुम्हें राज्य मिल जाए। वो तो चाहते थे कि मैं सबको मार रहा हूँ, लेकिन अर्जुन माध्यम बन जाए, और भले ही कोई भी मरे, अत्याचारी मरे, जो भी मरे, लेकिन धर्म की स्थापना हो। ये नहीं कि अर्जुन को वो राजा बनाना चाहते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो अर्जुन और भगवान नर नारायण हैं, तो उन्हीं के माध्यम से कह रहे थे, भगवान कह रहे थे तू ऐसा कर और तू इन सबको मार, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है, मैं ही तेरे अंदर हूँ। तो इस प्रकार वो तो भगवान धर्म की स्थापना चाहते थे, तो अर्जुन को राज्य का देना का कोई महत्वपूर्ण नहीं था कोई भी। तो इस तरह से वह वास्तविक सांसारिक दृष्टि से तो ऐसा ही होता है कि जब सब लोग रहते हैं सभी, तभी सुख भोगने में आनंद आता है, राज्य भोगने में। जब कोई है नहीं अपने, तो उसमें सांसारिक दृष्टि से वो आनंददायक नहीं होता है। आज भी घरेलू झगड़ों से संबंधित मुकदमेबाजियाँ
मुकदमेबाजियों के परिणाम स्वरूप पाई हुई संपत्ति शांति को देने वाली नहीं होती। आखिर मनुष्य का जीवन, सांसारिक दृष्टि बता रहे, आखिर मनुष्य का जीवन, उसका सुख केवल मात्र वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे पास क्या है इसलिए हम सुखी रहेंगे। मन की शांति बहुत होती है, वो तो प्रीति पर, आदान प्रदान पर अधिक आश्रित है। क्या हमारे पास अकेले हैं और कोई है नहीं, और खूब बड़ा महल है, राज्य है, सुख भोग की बहुत सी सामग्री है, कोई हमारे साथ नहीं, तो क्या सुख लगेगा? उसमें आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो वो तो जब एक दूसरे से बात करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने सुख को बांटते हैं, एक दूसरे से सुख दुख को बांटते हैं, कहते हैं, उसी में आनंद आता है। तो वो तो प्रीति पर, लेने देने पर, सब लोग मिल करके अपनी वस्तु उनको दे रहे हैं, उनकी वस्तु अपने दे रहे हैं, इसी तरह जीवन में आनंद आता है। अकेले खाने पहनने से ही नहीं आनंद आता। वो तो प्रीति पर, आदान प्रदान पर अधिक आश्रित है, हमारी भीतर की प्रतिक्रियाओं पर अधिक आश्रित है। हमारा जीवन कैसे बीतता है? किसी ने हमारे साथ व्यवहार किया, फिर हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई? सात्विक प्रतिक्रिया हुई कि राजसी प्रतिक्रिया हुई कि तामसी प्रतिक्रिया हुई? तो जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसी हमारे अंदर से दूसरों ने जो व्यवहार किया है वैसी प्रतिक्रिया होगी। तो यह हम जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे में जो गुण है वो उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। तो हमारी भीतर की प्रतिक्रियाओं पर अधिक आश्रित है। किसी ने कैसा बोला और हम उसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, सात्विक भाई कोई बात होगी जो इस तरह से वो बोल रहा है, कोई इसको परेशानी होगी तभी ये ऐसा बोल रहा है, आज तक तो ये ऐसा कभी ऐसा इसने हमसे बोला नहीं, जरूर इसके अंदर कुछ परेशानी है। तो उसकी परेशानी को समझने की चेष्टा करता है। और जिसके अंदर तमोगुणी भाव है वो अच्छा भी दूसरा बोलेगा तो उसके अंदर से दूसरी प्रतिक्रिया होगी, द्वेष की प्रतिक्रिया होगी, घृणा की प्रतिक्रिया होगी। तो हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं पर ही हमारा सुख आनंद आश्रित है कि हम किसी भी स्थिति को किस रूप में स्वीकार करते हैं। जो हमारे जीवन में घटना घट रही है उसे हम कैसे स्वीकार करते हैं, इस पर ही हमारा सुख निर्भर करता है। हाउ वी एक्सेप्ट एंड हाउ वी रिएक्ट, किस प्रकार हम स्वीकार करते हैं और किस प्रकार हमारी प्रतिक्रिया होती है, इस पर हमारा सुख दुख निर्भर करता है। हम जीवन की समस्याओं को किस रूप में स्वीकार करते हैं ये हम पर निर्भर है। हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे। हैप्पीनेस में महाराज जी ने लिखा, जो प्रीति तथा मान के भाजन रहे हैं उन्हें मारने के लिए तैयार हैं, तो यह सौदा महंगा ही दिखाई पड़ता है अर्जुन के लिए। आज तक उनका आदर करते आए, कितना उन्होंने भी प्रेम किया है। सब बच्चों को भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने प्रेम किया है, लेकिन अब युद्ध का जब समय आया है तो उनको कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनके राज्य में रहते हैं, उनका नमक खाया है, और मर कर के ही अपने जब उनके रक्त सब बह जाएंगे तो वो उससे उल्लड़ हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। तो उन्हें मार करके राज्य पाना अर्जुन को ये महंगा लग रहा है कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। जल्दी से व्यक्ति के अंदर से आसक्ति जाती नहीं, अज्ञानता जल्दी से जाती नहीं। ये जो धृतराष्ट्र है ये अज्ञान का प्रतीक है। तो ये अज्ञान और ज्ञान दोनों मनुष्य के अंदर रहता है, और जैसे जैसे हमारा विवेक बढ़ता है, सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है ये धीरे धीरे छटता चला जाता है और ज्ञान का उदय होता चला जाता है।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है, सभी आसक्तियों और मोह को त्याग करके व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाता है। फिर उसे सांसारिक हानि लाभ की कोई चिंता नहीं होती। स्थिति अलौकिक न थी। कोई भी ऐसी स्थिति कि जो लौकिक दृष्टिकोण हो, इस समय ऐसा कोई वातावरण नहीं था कि जो अलौकिकता दिखाई दे रही हो। सभी सांसारिक दृष्टिकोण से ग्रसित थे, उधर के पक्ष भी और इधर के पक्ष के भी लोग। इधर थोड़ा सा कुछ दैवी गुण थे, लेकिन फिर भी अज्ञान था, मोह था। कोई भी संवेदनशील मनुष्य ऐसी परिस्थिति में ठिठक जाएगा जिसके अंदर संवेदना है, भावना है। वो समझ नहीं पाएगा कि राज्य लें कि हम इनको मारें कि ना मारें। तो एक तरफ खाई होती है और एक तरफ कुआं होता है। वो समझ नहीं पाता किधर जाएं और किधर न जाएं। ऐसे समय में एक बहुत ही योग्य गुरु की, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है। उसके शरण में जाना होता है, तभी हमें सतमार्ग, सही मार्ग मिल पाता है। अर्जुन की यही स्थिति। अब इसके बाद के श्लोक में वो जब जानता था कि हमारे अंदर हम जो बोल रहे हैं ये सब अज्ञानता ही वाली बातें बोल रहे हैं, उसे थोड़ा विश्वास यही था कि हम जो कह रहे हैं वास्तव में इसमें है अज्ञानता। इसलिए वह आगे के श्लोक में, 7वें श्लोक में प्रभु की शरण जाने की बात करते हैं अर्जुन। उसे यही दिखेगा कि यह जो सौदा करने जा रहे हैं वो लाभदायक नहीं, घाटे वाला सौदा है। वो घाटा मुनाफा सांसारिक दृष्टि से ही देखेगा। तो जो सांसारिकता है अभी, जिसमें उच्च भाव है, तो भी वो अपने कर्तव्य को त्याग देगा। दया का भाव है, प्रेम का भाव है, आदर का भाव है। इन सब के कारण वो जो करनी है क्षत्रिय होने के नाते, उस कर्तव्य को नहीं कर पा रहा। अर्जुन इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं और हम ये नहीं जानते, कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनको मारूं कि न मारूं, इन पर शस्त्र चलाऊं कि न चलाऊं, कि भिक्षा का अन्न मांग करके खाऊं, बिना राज्य के रहूं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और हम ये नहीं जानते कि कौन सी अधिक लाभकारी बात होगी हमारे लिए, क्या उचित है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। कि हम जीतें अथवा ना जीतें, जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। तो वो अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कह दिया, पहले तो कह दिया युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान के द्वारा वो कहते हैं अब आप ही बताओ हम क्या करें। अगर वो कहते हैं हाँ करो, युद्ध तो करने के लिए तैयार भी हैं। उन्हें अपनी जो बात, ये सब चारों बातें बताई कि सनातन धर्म का लोप हो जाएगा, स्त्रियां वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी और पितर नीचे गिर जाएंगे अपनी स्थिति से, और जो है ये हम सब लोग पाप क्यों करने जा रहे हैं, जानते हुए भी ये सब बातें उन्होंने भले ही कही, लेकिन फिर भी उन्होंने जो तर्क रखा वो जानते हैं कि हमारा तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है, ज़रूर इसमें कमी है। और फिर वो भगवान से आगे पूछते हैं कि मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही मुझे बताएं। तो 7वां श्लोक अगला सत्र में हम इसे आरंभ करेंगे कल। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे हम कल सुनेंगे। श्री राम।